कॉन्फिडेंस आता रहा इसको। और हम भी इसको इनकरेज करते रहे कि अच्छा खेलना, अच्छा पढ़ना, अब खेलने की तरफ ध्यान करना और पढ़ने की तरफ ध्यान करना। जैसे अपने दादाजी के साथ मेरा बड़ा स्पेशल बॉन्ड रहा है। मतलब मैं फैमिली में मेरे को ये सबसे ज़्यादा मेरे को ही प्यार करते हैं और मेरा इनके साथ बड़ा ही अच्छा रिलेशन है स्टार्टिंग से ही। और इन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है मेरे अप्स एंड डाउन्स में। जब भी मैं हारता हूँ मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है, समझाया है कि कैसे खेलना है। हार जीत एक उसकी ज़िंदगी का पहलू है कि हार जीत चली रहती है, पर तुम्हारा मेन एम ये होना चाहिए कि तुम जितना खेलते हो उतना खेलो, और जितना खेल सकते हो अच्छा उतना अच्छा खेलो और अपनी पूरी डेडिकेशन से खेलो। और मेरे को हर चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया है, जो चीज़ मैंने मांगी है उसी टाइम मेरे को प्रोवाइड किया है। फिर स्कूलिंग ख़त्म हुई तो मैंने मतलब +1 में मैंने दयानंद पब्लिक स्कूल छोड़ दिया। +2 में मैं चंडीगढ़ चला गया था अकेडमी में। अकेडमी थी वहाँ, स्टैग अकेडमी, टेबल टेनिस की प्रोफेशनल अकेडमी थी। तो वहाँ पे खेला मैं 1 साल। वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ा गेम में, मतलब काफ़ी सीखा। विवेक लखनपाल के अंडर मैं उस अकेडमी में खेला, तो वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा गेम में, काफ़ी इम्प्रूव हुई गेम। मतलब वहाँ खेलने का ही काम होता था। +2 के सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम में पास हुआ। तो फिर उसके बाद मैं वापस शिमला आया। उसी जब मैं चंडीगढ़ से खेल के आया उसी साल मैं स्टेट टूर्नामेंट में धर्मशाला में यूथ और मेंस फाइनल खेला। यूथ जीता, मेंस फाइनल हार गया था जसवंत गांगटा से। तो टीम इवेंट में मैंने जसवंत गांगटा को हराया था, जबकि उसमें टीम इवेंट में मैंने जसवंत गांगटा को हराया था। और मैं इंडिविजुअल मेंस फाइनल में मैं हार गया था जसवंत गांगटा से। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ा मैदान में एडमिशन ली, कोटशेरा में। वहाँ पे इंटर कॉलेज खेला 3 साल इंटर कॉलेज में। इंटर यूनिवर्सिटी के लिए मेरी सिलेक्शन हुई। और इंटर यूनिवर्सिटी 2 साल जब हम पहला खेले जामिया मिलिया इस्लामिया में न्यू दिल्ली, तो वहाँ प्री क्वार्टर हार गए। फिर उसके बाद बरेली में खेले क्वार्टर फाइनल, वहाँ पे सेमीफाइनल खेले। तो हमारी टीम कोई 41 ईयर्स बाद ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हुई। और पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो बहुत सालों बाद उनका ऐसा हुआ कि वो क्वालिफाई नहीं हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसकी जगह HPU क्वालिफाई हुई। उस टीम के मैं कैप्टन रहा दोनों साल। और कोटशेरा में 3 साल मेरे को प्लेयर ऑफ द ईयर मिला। कोटशेरा कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से 3 साल में प्लेयर ऑफ द ईयर रहा। पहली बार चेन्नई गया, स्टेडियम देखा, 30 टेबल 35 टेबल लगे हुए थे वहाँ पे। और मतलब हर कोई, मतलब कम से कम 400-500 बच्चा खेल रहा था, लड़कियां लड़के लड़कियां सारी। एक टेबल पे 20-20 लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकदम जाके लगा कि ये तो मतलब बहुत ऊपर वाले लेवल पे आ गया मैं टूर्नामेंट में। 34 की 35 स्टेट्स की सब, मतलब अपनी अलग अलग जो भी मतलब डीम्ड थी उसके लिए, टूर्नामेंट के लिए सारी स्टेट्स आई हुई थी। यूटी की टीम्स थी, पौंडीचेरी आई हुई थी, चंडीगढ़ आई हुई थी, मतलब बहुत सारी टीम्स थी और बहुत सारे प्लेयर्स थे। क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, मेन ड्रॉ होता है। फिर वहाँ जाके सीखा मैंने कि ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है इसमें, कि धीरे धीरे क्या होता है। क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल के तो ऐसा लगता था कि बस यही 120-125 लोग हैं, 120 का मतलब फिक्सचर बनता है, उसमें से आप जीत गए, 120 में से फर्स्ट आ गए। वहाँ जाके देखा कि 500-500 बच्चा है। फिर आपको क्वालिफाइंग खेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेन ड्रॉ में आना पड़ेगा। मेन ड्रॉ में आओगे उसके बाद आपकी स्टार्टिंग होगी राउंड्स की। फिर उसके बाद प्री क्वार्टर होगा, क्वार्टर होगा। फिर सब कुछ पहले नेशनल में जाके सीखा। फिर धीरे धीरे पता लगा कि कैसे होता है, क्या लेवल है गेम का। उसके बाद अभी 4-5 साल से मेरे को अधीश भैया का पूरा सपोर्ट है कि तू खेल। मेरे को साथ लेके जाते हैं सारे टूर्नामेंट्स में, ऑल इंडिया रैंकिंग में साथ जाते हैं, साथ हम रुकते हैं एक ही होटल में। जैसे भी होता है हमेशा उनके साथ रहता हूँ। उनके साथ सुबह प्रैक्टिस जाता हूँ सेशंस पे। वहाँ पे भी जब नेशनल जाते हैं, जोन जाते हैं, तब भी उनके साथ सुबह प्रैक्टिस सेशंस पे जाता हूँ। पहले तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था इतना, क्योंकि सारे अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं, सुबह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कॉमनवेल्थ खेले हुए प्लेयर, ओलंपियंस खेलते हैं। तो फिर उनको शुरू से आदत है ऐसे खेलने की, तो उनके साथ उस टेबल पे जाके खेलना जिस पे साथ में आपके ओलंपियंस खेल रहे हैं, उसी टेबल पे प्रैक्टिस करना। वो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा सा झिझक होती थी कि नहीं खेल सकते यार इनके साथ, मतलब ये तो बॉल ही मिस नहीं करते टेबल पे और हमारे से 2-3 बॉल नहीं रखी जाती टेबल पे। फिर उनसे कॉन्फिडेंस आया, मतलब पूरा सपोर्ट रहा, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा हर चीज़ में हमेशा, फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट रहा, एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट रहा, राणा सर का, सोमनाथ परमानिक, यशपाल राणा जी, उनका हमेशा पूरा सपोर्ट रहा मेरे को कि मतलब तू अगर अच्छा खेलेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमेशा आगे के लिए मेरे को उन्होंने हेल्प की। 2012 में मिला और मैंने इसको देखा खेलते हुए, तो मैंने सोचा कि वापस खेलना स्टार्ट किया जाए।
बहुत ही होनहार खिलाड़ी है हिमाचल का है। मेरा पार्टनर अभय लखनपाल, हम दोनों बहुत सालों से साथ में खेल रहे हैं, 3 साल हो गए साथ में खेलते हुए। इससे पहले मैं अजमेर टेबल टेनिस एकेडमी में 5 साल था, जहाँ पे मैंने चाइनीज़ कोच के अंडर ट्रेनिंग की और इंडियन टीम की तरफ से भी खेला मैं। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, बीच में ऑस्ट्रेलिया चले गया और अभी वापस आया तो 3 साल बाद इसको देखा मैंने खेलते हुए अभय लखनपाल को, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं वापस स्टार्ट किया जाए खेलना। जानेंगे अभय की लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब हम हार कर टूट जाते हैं और हमारा सपना बिखर जाता है, लेकिन उस वक्त हमारा साथ देते हैं हमारे पेरेंट्स, जो हमारे सपने को फिर से संजोने में हमारी मदद करते हैं और हम एक नई एनर्जी, नए एंथुजियाज्म के साथ वो हार्ड वर्क करते हैं उस सपने के लिए, और उस काम में हम और ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। जब कंटिन्यू मतलब मैं कंटिन्यू विन में जीत रहा था, कैडेट से अंडर 12 से अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21, मतलब जीतता रहा लगातार। अंडर 21 में 3 साल लगातार स्टेट चैंपियन रहा, मतलब जब ओवर एज हुआ उससे निकला तो स्टेट चैंपियन बन के निकला, मतलब हारा नहीं उसमें किसी से भी। अंडर 17 भी चैंपियन रहा, स्टेट चैंपियन 2 साल 3 साल, सब जूनियर भी चैंपियन रहा, स्टेट कैडेट भी रहा। तो मतलब उसके बाद एकदम मेंस कैटेगरी, मतलब यूथ ख़त्म हुआ मेरा, अंडर 21 मेंस कैटेगरी में आया सीधा। तो हमारी जो स्टेट रैंकिंग थी, मतलब सेमीफाइनल, मतलब क्वार्टर फाइनल था मेरा जसवंत कांगटा के साथ, तो उनसे मैं हारा। तो उस टाइम मतलब जीत रहा था तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, उस टाइम लगातार जीत रहा था सारे टूर्नामेंट्स, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, स्कूल के भी यूनिवर्सिटीज़ के भी टूर्नामेंट जीत रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो एकदम मतलब जब उनसे हारा तो कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हुआ और बहुत ही ज़्यादा अपसेट जैसी, मतलब वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा कि भाई कि तू अब मेंस कैटेगरी में आ गया तो नहीं खेल पाएगा, यूथ तक ही खेल सकता था तू, ऐसा करके मेरे दिल में उस टाइम आया। फिर हार गया वो टूर्नामेंट और मतलब मैं स्टेट टीम से भी बाहर हो गया। अभी लास्ट ईयर में ये हिमाचल प्रदेश में स्टेट टीम में नहीं था, फिफ्थ प्लेस पे था, गया था नेशनल खेलने भी गया था, 5th प्लेस पे गया था, पर मतलब टॉप 4 होते हैं टीम में, तो 5th प्लेस में गया था, इंडिविजुअल खेला था मैंने सिर्फ वहाँ पे। तो फिर आया घर पे, मतलब मेरे जेस्चर वगैरह से ही समझ गए घर वाले कि मतलब हार गया तो ऐसा है। डिमोरलाइज हुआ था ये मैच, अभी हारा, बड़ा डिमोरलाइज हुआ था फाइनल में। मैंने कहा कोई बात नहीं, हार जीत चली रहती है, अपनी एफर्ट लगाओ, पूरे अपने एफर्ट से खेलो, अपने विश्वास से खेलो, हार जीत तो ज़िंदगी के साथ चलती जाती है। एक बार ही अभी जो स्टेट टूर्नामेंट था उसमें अपने सीनियर प्लेयर से हारा था, तो इसका मोराल उसमें डाउन हो गया था। तो हमने इसको बूस्ट किया, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन की लाइफ है, कभी जीतता है कभी हारता है, पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसको बस बूस्ट अप करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि और मेहनत करे और अच्छा परफॉर्म करे। टूर्नामेंट का तो ये पता करता था कि मैं बाद में हार गया तो हम इनकरेज करते थे, कोई बात नहीं, खेलने के बाद ध्यान रख, हारना जीतना तो होता ही है, पर ध्यान से अपना खेलने का ध्यान दे, बाकी हारने की कोई चिंता नहीं करनी, वो तो प्रभु के हाथ है, खेलने का अच्छी तरह खेलना, यही बात कर बार बार सारे परिवार के, कोई भी, मम्मी भी डैडी भी सारे। वैसा है। फिर मेरे दादाजी ने मेरे को समझाया कि हार जीत चली रहती है, तो इतने टाइम से जीत रहा है, जब तक तू मतलब हारेगा नहीं तब तक मतलब तेरे को पता नहीं लगेगा कि मतलब हारने की भी क्या फीलिंग होती है। जब स्टार्टिंग से जीत रहा है तो कभी हारने की फीलिंग मैंने देखी नहीं, अभी तेरे को पता लगा, तो अब तू अच्छे लेवल पे मतलब मेन कैटेगरी में आ गया है, मेंस कैटेगरी में, तो इसमें तेरे को ये भी सीखना पड़ेगा कि हारते भी है और जीतते भी हैं। तो फिर बूस्टअप हुआ, मेरे को सारे मेरे सीनियर्स ने समझाया, आशीष भैया ने समझाया कि होता रहता है ऐसा, तू अभी 5th पे चल पड़। फिर उसके बाद अभी जो लास्ट ईयर फिर मैंने कम बैक किया मेंस कैटेगरी में और मैं टीम में आया 2nd पोजीशन पे, अभी स्टेट टीम में 2nd पोजीशन में आया मैं मेंस कैटेगरी में। एक कोच की कमी खलती रही कॉम्प्लेक्स में, हमारे पास कोच नहीं था स्टार्टिंग से, और सीनियर्स का ऐसा था कि खिलाते थे, पर जब उन्हें पता लगता था कि हमें पकड़ लेंगे या मतलब हमारी जैसी गेम हो जाएगी, गेम पता लग जाएगी, तो वो सिखाना बंद कर देते थे स्टार्टिंग से। तो कोच ऐसा था कि रमेश परमार करके कोच थे, बहुत पहले मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट करवाया, अपना बैट दिया, उन्होंने मेरा बैट रख लिया कि तू इस बैट से खेल, खुद ही खेला। उसके बाद सीनियर्स की हेल्प लेते रहे, मतलब यही रहा कि कोच मतलब अगर एक कोच हो तो आपको हमेशा बेनिफिशियल रहता है कि कोच आपके साथ बाहर जाए,
तो फिर आपको बताए बाद में कि आपकी क्या गलती है। इवेंट के बाद, मैच के बाद, मैच देखे आपका, तो उसके बाद बताए कि आप किस बॉल में क्या मतलब आपको मुश्किल आ रही है, किस स्ट्रोक में आप लैग कर रहे हो, और किस स्ट्रोक, कौन सी स्ट्रोक आपकी अच्छी है, किस पोजीशन से, सर्विसेज कौन सी अच्छी है। पर ऐसा कोई भी मतलब हेल्प नहीं मिली स्टार्टिंग से। उसी वजह से मेरे को +1 के बाद चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो हमारे तो पड़ोस वाले बोलते हैं, इसको देख के हमारे बच्चे भी खेल लें, हमारे बच्चे भी ट्रॉफियाँ लाएँ। मेरे रिलेटिव भी ऐसे बोलते थे, ट्रॉफी रहता है, हमारे बच्चे वैसे खेलने अपना ट्रॉफीज लाएँ। बच्चे देखते हैं घर में आके ट्रॉफीज देखते हैं, बोलता चलो मैं सिखाता हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेल लो। हर बच्चे को सपोर्ट करता है ये। मेरा बेटा भी टेबल टेनिस खेलता है, तो अभय से ही इंस्पायर हुआ है, क्योंकि पूरे नेबरहुड में एक ही स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे नेबरहुड में। तो बहुत अच्छे से इंस्पायर होता है मेरा बेटा कि भैया ऐसे खेलते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है। कितने सारे अवार्ड रिवॉर्ड लेके आया है, और लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार भी करते हैं। तो स्पोर्ट्समैनशिप में इसकी मतलब कोई जवाब नहीं है। बहुत तरह से इंस्पायर करते हैं। इतना पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, और स्कूल में भी टीचर बोलते हैं कि अभी बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा खेलते भी है, बहुत अच्छे पर्सन है। जब हम घर में जैसे कभी शरारतें करते थे तो मम्मा हमको कहते थे कि जब मनी भैया छोटे होते थे तो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, तो उनकी तरह बना करो और अच्छे से बिहेव किया करो सबसे। इनके साथ कभी कभी जाता हूँ आजकल खेलने टीटी, तो इनको देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, फिर सोचता हूँ इनके साथ इनकी तरह ही खेलूँगा। मैंने अभी सर को पहली बार इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में देखा था। उससे पहले मुझे इतना एक्सपोजर भी नहीं था टेबल टेनिस का, तो ऐसे प्लेयर मैंने पहले नहीं देखे थे। उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स ज्वाइन किया। यहाँ पे कोई भी कोच नहीं है, तो हम सीखते हैं सीनियर प्लेयर से अपने, जैसे अभय सर हो गए, दूसरे सर हैं, 2-3 अच्छे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छे खेलते हैं। इन्हीं से हम लोग सीखते हैं, मोटिवेशन होती है, और टिक्स वगैरह जो हमें नहीं पता, जो कुछ टैक्टिक्स है जो हमें नहीं पता होती है, तो वो हम सीनियर प्लेयर से ही सीखते हैं। मनी भी आता हमें बच्चे बहुत पहले से गाइड करते हैं, खेलते हुए बताते हैं कि ऐसे गलत नहीं करना है, ढंग तरह से खेलना है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, रोज़ गाइड करते हैं। मनी भैया से मैं जब भी कुछ पूछता हूँ वो मुझे साफ अक्षरों में बोल देते हैं कि तू गलत पकड़ रहा है, सीधा पकड़। और जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ तो बस ठीक कर मेरा वो स्टाइल ठीक कर देते हैं उसी वक्त। मैंने अभी हाल ही में जॉइन किया है, तो क्या अभी भी हमें सिखाते हैं अच्छी तरह से। तो जो हमें ट्रिक्स नहीं पता होती वो सिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि इसे ऐसे पकड़ना है, इसे ऐसे करना है। तो मैंने इसी साल ज्वाइन करा है, और मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अभय सर को देखा था। वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बहुत तेज़ खेलते हैं, और कोई चीज़ उन्हें नहीं आए तो वो बता देते हैं, और बैट कैसे पकड़ना है हर चीज़ बताते हैं। और डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप जैसी कुछ चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें इन लोगों से सीखने को मिलती हैं। एक डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है, खेलने से पहले जो भी मतलब सही तरीके से कैसे खेलते हैं, वार्म अप वगैरह करना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन से रहना चाहिए कॉम्प्लेक्स में, वो सब हमें सीनियर प्लेयर से सीखने को मिलता है। तो काफ़ी मोटिवेट करते हैं ये लोग हमें। आज पड़ोस में मैंने हमेशा ट्राई किया कि मतलब मैं अपने साथ किसी को इंडल्ज कर सकूं, कि मेरे साथ खेल ले, मतलब खेलने जाए, मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करे जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया। तो 2-3 मतलब है यहाँ पे जिन्होंने टेबल टेनिस स्टार्ट किया। एक जीवकरण है, मतलब वो भी साथ वाली बिल्डिंग में ही रहता है, उसने स्टार्ट किया टीटी, वो स्कूल से खेलता रहा, टूर्नामेंट्स खेला है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट भी खेला है। अभी मेरे सामने मतलब शिवांश है एक, उसने भी स्टार्ट किया है खेलना। तो मैं गाइड करता रहता हूँ इनको कि धीरे धीरे स्टार्ट करते रहो, मतलब बैक डाउन मत करना, खेलते रहो। मतलब एकदम तो नहीं अचीव कर पाओगे सारा कुछ, मतलब धीरे धीरे अगर खेलते रहोगे तो धीरे धीरे सब कुछ अचीव करते रहोगे। और मतलब किसी अच्छी